नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा डिजिटल न्यूज। बिहार के राजनीतिक गलियारों में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का एक पत्र फिर से वायरल हो रहा है। जी हाँ, कल उनके करीबी सौरभ पांडे का पत्र भी वायरल हुआ था। इसके पहले भी चिराग पासवान के द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी वायरल हो चुकी है। इस नए वायरल पत्र में चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने अपने साथियों के नाम जारी इस पत्र को सार्वजनिक किया है सोशल मीडिया पे, और इस पत्र में उन्होंने उल्लेख करते हुए कहा है कि कैसे बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान की हमेशा से राजनीतिक हत्या करना चाहते थे। जी हाँ, उन्होंने अपने पत्र 4 पन्नों के पत्र के प्रथम पृष्ठ पे इस चीज को उल्लेख किया है कि कैसे रामविलास पासवान, जो कि चिराग पासवान के पिता और लोजपा के संस्थापक रहे, बड़े नेता थे, उनकी राजनीतिक हत्या कैसे सीएम नीतीश कुमार करना चाहते थे, और सिर्फ इसलिए उन्होंने दलित और महादलित समुदाय को आपस में बंटवारा किया। चिराग पासवान लिखते हैं कि दलित और महादलित को बांटे जाने के बावजूद भी उनके पिता दलित और महादलित में कभी कोई फर्क नहीं किए। उन्होंने अपने राजनीति के मुख्य जो उनकी राजनीति की जो मुख्य जरूरतें थी, उनकी जो राजनीति की जो लक्ष्य था, जिनके लिए वे राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसमें दलित में वे महादलित को साथ लेकर ही आजीवन चलते रहे। उन्होंने नीतीश कुमार पर आक्षेप लगाते हुए लिखा है कि नीतीश कुमार सिर्फ रामविलास पासवान की राजनीतिक हत्या के लिए दलित और महादलित समुदाय को आपस में बांटने का काम किया। उन्होंने अपने पत्र पे लिखा है कि 2005 में कैसे जदयू के द्वारा उनके पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष तथा अधिकांश जीते हुए विधायकों को तोड़ लिया गया था। उन्होंने गहरा आश्चर्य और विक्षोभ व्यक्त किया है कि उनके चाचा पशुपति पारस तथा अन्य सांसद जो अभी लोजपा को छोड़कर अलग हो गए हैं, वे कैसे ऐसे व्यक्ति के शरण में जा सकते हैं जिनके खिलाफ सदैव लोजपा सुप्रीमो दिवंगत रामविलास पासवान आवाज बुलंद करते रहे। उन्होंने लिखा है कि 2014 में उनकी पार्टी की गठबंधन भाजपा से हुई थी। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरा था, लेकिन 2017 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन और राजद और कांग्रेस को छोड़कर जब फिर से भाजपा के साथ चले आए, तो उनके पिता काफी असहज हो उठे थे, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भरोसा करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार का साथ देना मुनासिब समझा, और 2019 के लोकसभा चुनाव में 6 सीटें लेकर गठबंधन में वे फिर नीतीश कुमार के साथ चुनाव मैदान में उतरे। उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि कैसे लोजपा को हासिल हुई लोकसभा के 6 सीटों में जदयू के द्वारा लोजपा के प्रत्याशियों को हराने का प्रयास किया गया। उन्होंने लिखा है कोई कसर नहीं छोड़ा गया, पूरा प्रयास किया गया कि लोजपा के सभी सीटों पर लोजपा को चुनाव हरवाया जा सके। वे लिखते हैं बहुत कि हमें काफी दुख है कि उनके चाचा पशुपति पारस आज ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हो रहे हैं जिन्होंने सदैव उनके पिता तथा पशुपति पारस के बड़े भाई रामविलास पासवान की राजनीतिक हत्या करने चाहिए। अपने इस पत्र में उन्होंने पशुपति पारस, अपने चाचा पशुपति पारस के साथ अपने संबंधों को लेकर भी कई खुलासे किए हैं। उन्होंने लिखा भी है कि अगर उनके चाचा चाहते तो वे स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए उनके नाम का प्रस्ताव करते हैं। अगर वे केंद्र के मंत्री पद में उनकी अभिरुचि थी तो वे केंद्र में लोजपा कोटे से मंत्री बनाने के लिए पशुपति पारस के नाम को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि ये तो चिराग पासवान ने लिखा है, लेकिन ऐसा वे करते या नहीं करते ये राजनीतिक प्रश्न है। इसका जवाब पशुपति पारस भी को देना चाहिए कि क्या चिराग ऐसा करते या नहीं करते। चिराग पासवान की ये चिट्ठी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। उन्होंने लिखा है कि पिछले 1 साल के दौरान बेहद कठिन समय रहा। उनके पिता का निधन उनके लिए तथा उनकी पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति रही। उन्होंने लिखा है कि आगे उनका संघर्ष जारी रहेगा, वे लड़ते रहेंगे, और वे रामविलास पासवान के बेटे हैं। उन्होंने कहा कि मैं शेर का बेटा हूं, मैं हारने वालों में से नहीं हूं, परिस्थितियां विपरीत भी है तो संघर्ष और लड़ाई जारी रहेगी। फिलहाल रामविलास पासवान के पुत्र, दिवंगत रामविलास पासवान के पुत्र तथा लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के इस चिट्ठी में नीतीश कुमार पर लगाए गए आरोप राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुके हैं। अब बने रहिए हमारे साथ इस पत्र को लेकर तथा इस पत्र के से उत्पन्न होने वाले राजनीतिक प्रभावों को लेकर हम फिर से आपके सामने आएंगे। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।